बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास घर में आलू पड़े हैं तो आप ये मसालेदार नमक पारे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू ले लिए, उसको मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर रही हूँ, यानी मैं इसको बारीक बारीक कद्दूकश कर रही हूँ। आप इसको मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने इसको अच्छी तरह मैश कर लिया था। और यहाँ पे आधा कप ले लिया मैंने मेजरिंग वाला। आप कोई घर की कोई भी कटोरी या कप के साथ ही सारी मेजरमेंट कर सकते हैं। सिर्फ हमें आधा कप ही उबले हुए आलू चाहिए। फिर मैं यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले लिया, उसको मैंने छन्नी की मदद से छान लिया। अब इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। हस्बे जायका नमक, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 2 पिंच या थोड़ी सी मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली है। सर्दी है तो अजवाइन डालिएगा, गर्मी है तो ज़ीरा डाल दीजिएगा। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी स्टेज पर आप 2 टेबलस्पून घी भी डाल सकते हैं। मैं घी बाद में शामिल करूँगी। यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 टेबलस्पून पानी के डाले थे, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद सिर्फ मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर घी के शामिल किए, सिर्फ 2 टेबलस्पून। आप ऑयल मत डालिएगा, सिर्फ घी डालिएगा। घी से ये खस्ता बनते हैं। बस ये डालकर हमने इसको अच्छी तरह सख्त सा आटा गूंद लेना है। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह स्मूथ होने तक इसको ऐसे गूंद लेना है। ये देखिए, ये सख्त सा आटा गूंद चुका है। अब इसको हमने 10 मिनट के लिए रख देना है रेस्ट होने के लिए। 10 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने इसका बड़ा सारा पेड़ा बना लिया और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर मैदा छिड़क लिया था। इसको हमने पतली सी रोटी बेल लेनी है। ये देखिए, मैंने इसकी पतली सी रोटी बेल ली है। अब छुरी की मदद से या कटर की मदद से या इसकी लंबी लंबी सी 1-1 इंच चौड़ी हमने इसकी लाइनें काट लेनी है सीधी। उसके बाद हमने इसके डायमंड शेप कट करना है, तो फिर मैं इसके ऐसे टेढ़ी सी लाइनें काट रही हूँ। छुरी को पहले मैंने मैदे में रोल कर लिया था, खुश्का लगा लिया था ताकि ये चिपके ना। ये देखिए, मैंने इसकी ये वाली शेप काटी है। आप इसको चौरस भी काट सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया था, इसके अंदर मैंने ये नमक पारे डाल दिए और ये कफगी की मदद से मैं इनको अलग-अलग कर रही हूँ और ये भी अलग हो जाएंगे। हमने इसको मीडियम से लो फ्लेम पर ही है इनको फ्राई करना है। लो फ्लेम पर करेंगे तो ये क्रिस्पी बनेंगे, अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो जल्दी कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखें, इनका कलर आ चुका है। बस इसको निकाल कर मैं बाकी सारे भी इसी तरह फ्राई कर लूँगी। ये है जिसकी फ़ाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।